हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है HTML फॉर्म और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। HTML फॉर्म का यूज हम क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। HTML फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू गेट डाटा फ्रॉम द साइट विजिटर। जब हमें अपने किसी साइट विजिटर से जो है डाटा चाहिए होता है तो हम HTML फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए HTML टैग फॉर्म का यूज करते हैं और फॉर्म के एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इनपुट एलिमेंट, जैसे हम कोई टेक्स्ट इनपुट करते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स से डाटा मतलब जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें चेक बॉक्स दिया जाता है। रेडियो बटन्स, सबमिट बटन्स, जो सबमिट, जब हम कोई डाटा सबमिट करते हैं तो सबमिट बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे चल के इनके बारे में और एक्सप्लेन करके बात करेंगे। फॉर्म टैग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक्शन, एक होता है एक्शन इज़ द पेज दैट द फॉर्म शुड सबमिट इट्स डाटा। मतलब जो है अगर HTML पेज के साथ दूसरा कोई पेज आता है जिस पे हम डाटा सबमिट करना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे हमको फाइल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब मेथड क्या होता है। मेथड जो है इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं। किस मेथड से हम फॉर्म डाटा को सबमिट करना चाहेंगे, तो ये या तो गेट होगा या फिर पोस्ट होगा। अगर जो है मेथड हमारा गेट है तो डाटा जो है URL की स्ट्रिंग में ही पास हो जाता है, मतलब URL में डाटा शो कर जाता है। ठीक है, और अगर ये मेथड पोस्ट है तो ये अलग फाइल के फॉर्म में पास होगा। ठीक है, फॉर्म इनपुट एलिमेंट क्या क्या होते हैं। द इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग इनपुट। The input element has many variations depending on the type at, जैसे कि input type text, input type submit, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। So what are the types of input element? One is text. Text defines normal text input. Password defines a password field. रेडियो defines a radio button. Checkbox defines a checkbox. Date defines a date control. Submit defines a submit button for submitting form. ठीक है, तो अब हम इनके बारे में एक प्रैक्टिकल के थ्रू जानते हैं किस तरह से जो है। हाँ, चलिए इसकी कोडिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेज बनाते हैं, उसमें कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम HTML पेज बनाएंगे। HTML, ठीक है, और इसको हम क्लोज कर देंगे। HTML और इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद हम हेड, ये एक सिंपल सा नॉर्मल HTML पेज है। ठीक है, इसके बाद इसमें हम टाइटल दे देंगे। अपनी तरफ से टाइटल देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दे रखा है फॉर्म। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मेन कंटेंट पे। मेन कंटेंट हमारा जो है बॉडी पे होता है। ठीक है, तो बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी को क्लोज भी कर देते हैं। जो भी होगा हम बॉडी के अंदर रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं कि हम इस क्या कर रहे हैं। मान लो हमने हेडिंग दे दी, इसको अलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि ये बीच में अलाइन
सेंटर। इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं, अलाइन सेंटर। इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल, और इसको मैंने H1 क्लोज कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर्म सेक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म, और यहाँ पे हम मेथड भी डाल देते हैं ना, मेथड इक्वल टू पोस्ट। मेथड यहाँ पे हमारा रहेगा पोस्ट। इसके बाद हम फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। पहले जो भी फॉर्म के एलिमेंट होंगे वो फॉर्म इन दोनों टैग के अंदर ही लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी फॉर्म में हमको क्या इन कराना है, क्या चाहिए, तो वो चीज़, जैसे कि हमको एक सिंपल नॉर्मल फॉर्म बनाना है, जैसे कि हमारा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद जो है जो भी अपनी तरफ से मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना चाहें, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट नेम, यहाँ पे केवल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इनपुट टाइप। इनपुट टाइप जो हमने बताया है, ये जो है इनपुट टाइप नेम में क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है ना, तो इनपुट टाइप आपका टेक्स्ट। ठीक है, इसको टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको एक नाम दे देते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट को एक नाम दे देते हैं, नेम इक्वल टू हमारा फर्स्ट नेम है, तो हम फर्स्ट नेम या एफ नेम करके भी लिख सकते हैं, या फिर जो भी हो अपने हिसाब से नाम उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से ये कह सकते हैं, इसका यूज जब हम PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं उसमें यूज करते हैं, जब डाटा हम सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। और इसको हमने जो है क्लोज कर दिया। तो अब हम न्यू लाइन से दूसरा बॉक्स बनाएंगे, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं न्यू लाइन, या यहाँ पे 2 ब्रेक लगा देते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसमें गैप हो जाएगा। सेकेंड लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इनपुट टाइप, ये भी टेक्स्ट ही रहेगा जब। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके बाद इसका भी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं लास्ट नेम, यानी कि एल नेम कर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, आपको जो भी करना हो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दिया है BR टैग। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया क्या, इनपुट टाइप टेक्स्ट का। इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पासवर्ड टाइप भी यूज कर सकते हैं। तो पासवर्ड टाइप अभी नहीं यूज करेंगे, पासवर्ड टाइप आगे के वीडियोस में हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ अभी हम आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट के बारे में ही बताते हैं किस तरह से जो है। और अब आते हैं हम सबमिट। तो इसमें भी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि ये सबमिट बटन है। ठीक है, और इसमें हम वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू देना चाहें, मतलब जो बटन के ऊपर क्या लिख के आएगा वो। ठीक है, तो सबमिट। इसके बाद सबमिट लिखना चाहें या ओके लिखना चाहें, चलो मैं यहाँ पे
जो है ओके कर देता हूँ। ओके करना चाहें या फिर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट बटन। ठीक है, तो ये आपकी इंसर्ट बटन होंगी। इसके बाद हम अच्छा इसका नेम भी दे देते हैं, नेम इक्वल टू क्या दे देते हैं, सबमिट। ठीक है, इसको हमने वही नेम दे दिया, आगे चल के इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो है सबमिट बटन भी क्लोज हो गया। अच्छा, इसको एक बार चेक करके देखते हैं इसमें सब कुछ ठीक से बन के आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम ब्राउज़र पे जाएंगे, तो ब्राउज़र पे हम देखेंगे क्या इसका लोकल होस्ट ट्यूटोरियल और उस फाइल का नाम था हमारा test.php, test.php, और इसको हम रन कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आया हमारा फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम जो भी चाहे फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट नेम कुछ भी भर के देखते हैं। इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हमने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की है। अगले पार्ट में हम फंक्शनैलिटी की बात करेंगे और किस तरह से जो है इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं PHP में, तो वो हम आगे के सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही और थैंक्स फॉर वाचिंग।